मत्थी की 5 नंबर चैप्टर की 13 और 14 में लिखा है। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने बोला था, उन्होंने बोला था, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो परमेश्वर हमें कैसे देखते हैं? नमक की तरह देखते हैं। आप लोग बताइए, एक नमक के बिना आप कुछ भी खाना बनाओ, उसमें सब कुछ सारे मसाला डाल दो पर नमक नहीं होगा तो उसका स्वाद ऐसे बिगड़ जाएगा कि उसमें जब तक ना आप नमक ऐड करो तब तक आप खा नहीं पाओगे। ऐसे ही परमेश्वर हमें बनाया, हमें अपना आत्मा को दिया और हमें सांस फूंका और अपने हाथों से बनाया, अपनी इच्छा से बनाया, अपने प्रेम से बनाया। और कोई बनाने वाला क्या चाहेगा कि हम भी उन हमारे अंदर भी उनके जो क्वालिटीज़ है, जो कैरेक्टर है वो दिखाई दे। तो उनका कैरेक्टर क्या है? हम जानते हैं कि लिखा है पवित्र शास्त्र में, जो किसी में पवित्र आत्मा रहता है तो उनमें कुछ चीज़ दिखाई देता है, कुछ साइन है। क्या है? उसमें दिखाई देता है प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और कृपा। ये सारे चीज़ दिखाई देता है। मतलब जिनमें परमेश्वर की आत्मा है उनमें ये होना चाहिए। परमेश्वर तो हमें जब बनाया था उनको लगा था हमें ये सारे दिखाई देगा। जैसे हमारे मन प्रेम से भरा रहेगा, हम कृपा करने वाला बनेंगे, हम दयालु बनेंगे, हम धीरज रखेंगे, हम क्रोध करने वाला नहीं बनेंगे, हम व्यभिचार और बैर रखने वाला लोग नहीं बनेंगे, हम झगड़ा, जेलासी, ये सारे हमारे कैरेक्टर में नहीं होना चाहिए। लुचपन, मत वालापन, जैसे ड्रिंक करके हम मत वाला हो जाते हैं, डिफरेंट नशा करके, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं था। पर परमेश्वर बहुत आशा लगाया था हमारे ऊपर, पर उनका सारे आशा हम खराब कर दिया। तो परमेश्वर यही बोल रहा है प्रभु यीशु के थ्रू कि आप लोग तो हो पृथ्वी के नमक, क्योंकि आप जानते हो प्रभु को, और प्रभु को जब जो जानते हैं उनमें ये सारे कैरेक्टर होना है। पर आप में ये सारे कैरेक्टर नहीं मिलेगा तो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा, आपको बाहर निकाला जाएगा। तो बाहर का मतलब एक तो है हेल, एक तो है हेवन। हेल का मतलब नरक। तो अभी तो पृथ्वी में हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें लगेगा कि हम पृथ्वी में अभी भी हूँ, पर हमें आफ्टर डेथ उसका लिखा देना पड़ेगा, उसका एक हमारा न्याय होने वाला है। तो आइए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए प्रभु। सच में प्रभु, आप कितना अच्छा रीति से हमें बनाया प्रभु। मैं ये प्रेयर कर रही हूँ, जो भी ब्रदर एंड सिस्टर इस वचन को सुना है और प्रिया भी ये प्रेयर को देख रहा है, सुन रहा है, तो उनके मन में प्रभु आपका प्रेम, आपका शांति, आपका भलाई, आपका धीरज, आपका सारे भले जो आपके कैरेक्टर है उससे आप उनको आशीर्वाद कीजिए प्रभु। आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका करुणा सदा के लिए हमारे ऊपर और सुनने वाला के ऊपर रहे। कोई किसी के अंदर कोई भी प्रभु ऐसे दुख है या कोई भी भारीपन है मन में, या कोई भी ऐसे चीज़ है जो किसी को बता नहीं सकती या बता नहीं सकता, उनके लिए प्रभु आप उनके सारे प्रेयर का प्रभु उनके उत्तर देना। उनको आप इस मोमेंट पे उनके मन में कोई भी कष्ट है, दुख है, तो उसी में से आप निकाल के उनको बाहर लाना प्रभु। प्रभु आप अच्छा पिता हो प्रभु, आप हमें बहुत प्रेम करते हो, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे बाप हो, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांग रही हूँ, सारे प्रेयर सुन लीजिए पिता, आमीन।